एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे बुलडोजर कभी डर के छिप जाती है और कभी बुलडोजर दौड़ जाती है। जी हाँ, मैं जिस लहजे का इस्तेमाल किया है आप भली भांति समझ गए होंगे कि मैं बात उत्तर प्रदेश की योगी जी के कर रहा हूँ। जी हाँ, योगी जी को इस वक्त में पूरे भारत में लोग बुलडोजर बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। जी हाँ, यही बुलडोजर बाबा और ये बुलडोजर नाम उनकी ख्याति बनती गई और इनके वोटर और इनके चाहने वाले इस संस्कृति को ही पसंद करते हैं। यानी बुलडोजर जिस तरह से दौड़ती है और जिस तरह से ये अपराधियों का मकान, मवालियों के मकान को तोड़ती है, ये भली भांति से ये लोग पसंद करते हैं। उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है उनके वोटरों के और उनके अनुयायियों के। जी हाँ, आज हम फिर दोबारा जो इस बात में जो चर्चा लाए हैं वो इसी बात को है कि क्या कभी बुलडोजर डर के छिप जाती है और कभी बुलडोजर दौड़ जाती है। इस बात को करने के पीछे जो तर्क है वो आपको बताते चलते हैं। हुआ यूं कि कन्नौज के सांसद सुभद्र पाठक जी एक मामले पे एफआईआर के शिकार हो गए हैं। इसलिए शिकार मैं कह रहा हूं कि सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और वर्तमान में यूपी में भारतीय जनता पार्टी के शासन है। तो फिर उनके साथ 11 लोगों को नामजद किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया और गंभीर गैर जमानती धाराओं में उनको जो है एफआईआर हुआ यूं कि उन्नाव पुलिस मंडी थाना क्षेत्र में उन्नाव के एक अपहरण के मामले में कुछ अपराधियों को पकड़ने गई थी। साथ में मंडी के थाना प्रभारी हाकिम सिंह जी भी साथ में थे और पुलिस की निशानदेही पे वो अपराधी वहां धर दबोचे गए। जी हाँ, सभी को पुलिस वहां पर पकड़ ली। यहीं से होता है इस क्लाइमेक्स की शुरुआत। जैसे ही कन्नौज के सांसद को यह पता चलता है कि वहां पर पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग हैं, इन्हीं को लेकर सुभद्र पाठक जी अपने कुछ गुर्गों के साथ वहां आ धमकते हैं और पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं। काफी उपापों की स्थिति थी। बताया तो यह भी जाता है कि सांसद उनके गुर्गे में मंडी थाना प्रभारी हाकिम सिंह की वर्दी तक फाड़ दी। हाथापाई की बात तक आ रही है। उसके बाद किसी तरह मशक्कत के बाद उन्नाव पुलिस उन अपराधियों को ले जाने में कामयाब हो गई। लेकिन जिस हिसाब से पुलिस का अपमान हुआ, जिस हिसाब से वर्दी फाड़ी गई और वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, देखिए कन्नौज की जब बात हो रही है कन्नौज के सांसद को, तो इसलिए भी जो सुभद्र पाठक जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कन्नौज सीट जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ के रूप में माना जाता है और सुभद्र पाठक जी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उसी लोकसभा क्षेत्र से हरा चुके। इसीलिए ये सीट जो है और सुभद्र पाठक जी फेमस है। लगातार अखिलेश यादव और सुभद्र पाठक के बीच में जुबानी जंग लगातार देखने को मिलता है। इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से योगी जी अपने बुलडोजर की संस्कृति से सबके साथ सबके विकास और अपराधी बचेंगे नहीं, इस बात को लेकर राजनीति गर्म करते हैं, तो क्या सांसद पर इस तरह की कार्रवाई होगी? निश्चित तौर पर इस बात को लेकर यूपी पुलिस जो है रेस हो गई और कन्नौज सदर में सांसद उनके 11 गुर्गों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर भी गैर जमानती धाराओं में लगाई गई। जब मामले आगे बढ़े तो सांसद भी यहां नहीं रुके। उन्होंने पूरे यूपी पुलिस पे, उनकी कार्यशैली पे सवाल खड़ा किए और उन्होंने कहा कि जो एक भाजपा कार्यकर्ता के बारे में वो कोट कर रहे थे, उनके घर में जब पुलिस गई तो उनके परिवार वालों से बदतमीजी की। ये आरोप
सांसद सुभद्र पाठक के द्वारा लगाया गया है। वो यही नहीं रुके, उनका आरोप और आगे बढ़ गया। सांसद सुभद्र पाठक जी कहते हैं कि हमारे पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो कन्नौज के एसपी के द्वारा हमारे पर जानबूझकर लगाया गया है। यानी वो पूरी पुलिस के साथ साथ एसपी को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। तो क्या गैर जमानती धाराओं का एफआईआर दर्ज होने के बाद और जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई इस मामले को लेकर वर्दी फाड़ने, पुलिस के साथ बदतमीजी करने और जो भी मामले पुलिस ने दर्ज की है, क्या इस मामले पे बुलडोजर इन लोगों के घर पहुंचेगी? इसी बात को लेकर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके यही बात कहते हैं कि बुलडोजर छिप गया, डर के छिप गया। आज हमारा जो बात जो है इसी पर चल रही है। विपक्ष के लोग एक लंबी फहरिस्त जो योगी जी को देते हुए तंज कसते हैं कि हिम्मत है बुलडोजर बाबा को तो इन लोगों को गिरफ्तार कर, एक फहरिस्त है। जब माफिया गुंडा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर शिकंजे कसने की बात होती है तो पूरा यूपी बुलडोजर बाबा के साथ हो जाता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी पे कार्रवाई की बात आती है तो बुलडोजर डर के कहां छिप जाती है, ये विपक्षियों का सवाल है और लगातार इस मामले पर सवाल खड़ा करते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बुलडोजर बाबा अपने बुलडोजर को देख समझकर कहीं भेजते हैं। अगर नहीं भेजते तो याद कीजिए 2018 दिसंबर की वो घटना, जब सयाना के थाना प्रभारी चांबाज पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह जी जब एक गौकसी के मामले पे वहां पहुंचे थे तो गौ रक्षकों दल की एक टीम ने उनकी हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर 2018 में योगी को इस मामले पे लेकर उसकी प्रशासन पर जनता ने सवाल खड़ा किए थे और विपक्षियों ने लगातार योगी सरकार पे लगातार हमले किए थे। जिस हिसाब से जिस तरह से सुबोध सिंह जी का जो है हत्या कर दिया गया, लेकिन आज तक बुलडोजर उन अपराधियों के घर को नहीं तोड़ पाई। निश्चित तौर पर पुलिस ने इस मामले में करीब 44 के खिलाफ में चार्जशीट दाखिल की और देशद्रोह का मामला लगाया। लेकिन ये कैसी रणनीति थी कि सितंबर 2019 में ही इसके प्रमुख जो अभियुक्त है उनको हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जमानत दे दी। लेकिन सुबोध सिंह की पत्नी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जमानत रद्द हो गई। इस केस में 44 में सिर्फ 4 लोग जेल में हैं, 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी लोग जमानत पर है। ये है बुलडोजर कार्य संस्कृति को देखने की बात है। जब अपने पुलिस इंस्पेक्टर की रक्षा और उनके अपराधियों पर बुलडोजर नहीं पहुंच पाई तो ये बातों में दम लगता है कि बुलडोजर देखकर भागती है, देखकर दौड़ जाती है और बाकी मामले पे डरकर छिप जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है, क्योंकि पूरे देश में बुलडोजर को लेकर जो सवाल खड़े हुए, जो विपक्षियों ने सवाल खड़ा किए कि लोकतंत्र के लिए बुलडोजर का कोई स्थान नहीं, और कई मामले को लेकर कोर्ट ने भी इस मामले पे योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो ये बात अभी, और यही नहीं, इस बुलडोजर को लेकर मध्य प्रदेश के मामा कहलाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने भी इसका एक्सपेरिमेंट किया कि हम भी अपने राज्य में अपराधियों के घर में बुलडोजर चला दें। हमारा इशू अभी दूसरे राज्यों की तरफ जाने की नहीं है और सिर्फ ये बुलडोजर बाबा की यूपी की कहानी पर अपने आप को स्थिर करना है। यहीं पर इसकी कहानी शुरू होती है। तो सुभद्र पाठक जी की जो ठसक और उनकी राजनीतिक पैरवी
इतनी लंबी तगड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पक्ष में खड़ा होते हुए दिख रही है। और यूपी पुलिस की ये स्थिति अभी नहीं बनी है कि सुभद्र पाठक और उनके गुर्गों को गिरफ्तार करके जेल भेजे, और बुलडोजर तो उसके घर पे जिंदगी में पहुंचेगी नहीं, इस बात के पूरी कयास लगाए जाते हैं। और इसमें कितनी सत्यता है अभी बीते दिन बीत चुका है, लेकिन अभी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ और योगी जी इस मामले पे चुप्पी साध लिए। बहरहाल सुभद्र पाठक ने एसपी को भी इस मामले पे कटघरे में खड़ा किया और यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया कि उन्होंने बदतमीजी की। तो क्या यूपी की पुलिस किसी के घर में जब जाती है तो बदतमीजी करती है? क्या एक भीड़ के द्वारा, एक जो है गौरक्षकों की बड़ी भीड़ के द्वारा जब सुबोध सिंह की हत्या की गई थी, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली, तो ये कैसे मान लिया जाए कि सुभद्र पाठक पर कार्रवाई होगी? जब दिल्ली के जंतर मंतर पे करीब 1 माह से ऊपर देश की आन बान शान की बेटियां जो देश के लिए गोल्ड मेडल लाई है, उसके आरोपी सांसद ब्रिजभूषण पर कार्रवाई करने में दिल्ली पुलिस हाँफ जाती है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, या एक बड़ी टीम जो है ब्रिजभूषण के साथ में खड़ी हो जाती है, तो कैसे संभव होगा कि कन्नौज के सांसद सुभद्र पाठक पर कार्रवाई हो जाए? तो इससे साफ पता चलता है कि बुलडोजर जो है देखकर दौड़ती है और देखकर डर के छिप भी जाती है। अभी इस मामले पे पुलिस के आला अधिकारी बहुत ज्यादा बोलने से बच रहे हैं, लेकिन कन्नौज जो इत्र के नाम से फेमस है, जो खुशबू देने वाली है, उसके सांसद के द्वारा जो किया गया कृत्य उसको किसी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता है। बहरहाल देखना है। ऐसे तो बात करते हैं तो यूपी में एक बड़ी फेरहिस्त है, अपराधियों की बड़ी फेरहिस्त है, जिस पर कार्रवाई के लिए लगातार विपक्षी लोग बुलडोजर बाबा को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन बुलडोजर बाबा इस मामले पे खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के या उसके समर्थक या अनुयायी या उसके घालमेल में बताए जाते हैं। ये संभव नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत जो है उत्तर प्रदेश के जो 80 लोकसभा के सीट है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की नजर है। और कोई भी भारतीय जनता पार्टी के आला जो पदाधिकारी है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह भी क्यों ना हो, वो योगी जी के को इग्नोर करके लोकसभा की 80 सीटों पे जीत के दावा नहीं कर सकते। वर्तमान में आज भी 62 सांसद जो है उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 2 अपना दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जीती, यानी कुल 64 सीट उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के झोली में गया है। और वो करिश्मा जो है ज्यादातर योगी जी के करिश्मा से जोड़कर देखा जा रहा है। तो देखना है कि सुभद्र पाठक पे भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बुलडोजर बाबा क्या कार्रवाई करती है। हमारा यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे विनम्र निवेदन है कि वो सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।